नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी हाइपर डिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एस्टीमेट क्रिएट करेंगे और उस एस्टीमेट को अगर आपको बिल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेल में। सेल में आपको ऑप्शन दिखेगा गुड्स ऑर्डर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो टाइप दिखेंगे, एक ओ ऑर्डर एंड ई एस्टीमेट। आप जिस भी टाइप से एस्टीमेट क्रिएट करना चाहते हैं कि ऑर्डर टाइप है या एस्टीमेट ही है, तो आप उस तरह का टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ई एस्टीमेट लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आइटम आप एस्टीमेट में ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपने एंटर कर आइटम ऐड करते जाना है और एंटर करते जाना है। जिस भी आइटम की आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करते जाएंगे। अगर कोई सेल पर्सन का नाम आप यहाँ पे एट अ टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन एस्टीमेट आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेल पर्सन का नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर एस्टीमेट बनाते समय आपको कस्टमर ने कुछ अमाउंट एडवांस में दे रखा है कि बाद में उसको बिल में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर वो एडवांस अमाउंट डाल सकते हैं। और अदरवाइज़ वैसे तो ये जो ऑप्शन है वो तब काम करता है जब आप ऑर्डर लग के किसी का ऑर्डर है तो ऑर्डर में जो अमाउंट उन्होंने एडवांस अमाउंट पे कर रखा है वो आप यहाँ पे डालेंगे तो एज एट अ टाइम ऑफ बिल आपको वो दिख जाएगा कि कितना अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव्ड हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 181। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे सेटलमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये किस मोड पे उन्होंने पेमेंट किया आपको वो आप डाल देंगे। देन अगर आपको इसको पेमेंट क्यूआर डिस्प्ले करना है तो पेमेंट क्यूआर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल सेटलमेंट मोड से पेमेंट रिसीव की है तो मल्टीपल पेमेंट सेटलमेंट मोड के ऑप्शंस के थ्रू आप पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस जो ऑर्डर की एंट्री डे बुक में डिस्प्ले हो तो आप इस डे बुक में क्लिक कर देंगे तो ये डे बुक में इसकी एंट्री भी हो जाएगी। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो डे बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आप सेव ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका एस्टीमेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको उस एस्टीमेट को बिल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल में जाएंगे। सेल में आपको ऑप्शन दिखेगा सेल ऑफ गुड्स, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप में ई एस्टीमेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप एस्टीमेट नंबर सेलेक्ट करेंगे कि किस एस्टीमेट को आप बिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपको एडवांस अमाउंट कस्टमर ने पे किया 181 वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। जो बैलेंस अमाउंट है जो अब उन्होंने पे करना है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप एंटर प्रेस करते हुए जिस भी मोड पे आपको वो रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहे हैं उस मोड को आपने सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है और फिर आपने एंटर तो यहाँ पे बिल का प्रिंट निकल जाएगा। तो इस तरह से आप दोबारा अगर टाइप ई एस्टीमेट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे E2 नंबर का जो एस्टीमेट है वो आपको शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो बिल पे कन्वर्ट हो चुका है और जो एस्टीमेट बिल में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे वही आपको यहाँ पे शो होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।